स्लाइड्स विजिबल है। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैं मेरी तरफ से लेट हो चुका है, तो बाकी स्टूडेंट्स का वेट नहीं कर रहे। द टाइम हैज़ पास। अच्छा अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम जो प्रोग्रामिंग आपकी है, जिसमें नेटवर्क प्रोग्रामिंग की बात आ जाती है, तो उसको हम देखेंगे कि सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर और सी शार्प के अंदर, मतलब डॉट नेट के डोमेन के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जो कि इस प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होंगी। तो पहला पॉइंट जो है गौर तलब ये है कि आपका जो सी शार्प का सॉकेट प्रोग्रामिंग का डोमेन है, उसका कोर जो है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बोरोड फ्रॉम यूनिक्स वर्ड। जो यूनिक्स है वहाँ से इसको बोरो किया गया है, तो आपको समहाउ कुछ सिमिलरिटी वहाँ पे दिखेगी। इसको रीड करें। फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, इसको रीड करें बेटा। वीडियो बंद करो अपनी। रीड कर चुके। अच्छा, क्या कह रहा है कि आपके पास जो सॉकेट प्रोग्रामिंग है या नेटवर्क प्रोग्रामिंग है, उसमें जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके फीचर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स आपके विंडोज़ के अंदर कॉपी किए गए, वहाँ से बोरो किए गए। तो उस डोमेन के अंदर आपके पास जो है एक कॉन्सेप्ट फाइल डिस्क्रिप्टर का भी है। फाइल डिस्क्रिप्टर आपके पास क्या आपको प्रोवाइड करता है, आपको एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यूनिक्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट जो है आपके पास फ़ाइल की फॉर्मेट में इस्तेमाल होता है। तो फाइल डिस्क्रिप्टर जो है वो रिसीव और सेंडिंग ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल हो सकता है अक्रॉस यूनिक्स सिस्टम। ठीक है, इसको भी रीड कर लो।
अच्छा, तो एक फाइल डिस्क्रिप्टर जो है क्या करता है, आपके पास इनपुट और आउटपुट जो है उसको हैंडल करता है, डेटा का फ्लो को और जो है उसके एक्सेस को भी। तो आपके पास जो है, अगर हम प्रोग्रामिंग डोमेन में देखें नेटवर्क की, तो उसमें जो फाइल डिस्क्रिप्टर है वो प्रोग्रामिंग डोमेन में नेटवर्क के लिए कहलाता है सॉकेट, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था यूनिक्स सिस्टम ने, और उसी को अडॉप्ट किया फिर विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम ने। सॉकेट क्या होता है, रीड करें। अच्छा, सॉकेट बेस जो है आपके पास नेटवर्क प्रोग्रामिंग के ऊपर, आप डायरेक्टली नेटवर्क इंटरफेस जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। इंस्टेड आप क्या करते हो, आप एक इंटरमीडिएटरी फाइल डिस्क्रिप्टर को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है उसको हैंडल करते हो टू एक्सेस द नेटवर्क इंटरफेसेस। फाइल डिस्क्रिप्टर के कुछ डिफाइनिंग पॉइंट्स हैं, उसको रीड करें। सॉकेट्स के बारे में बता रहा है, सॉकेट्स होते क्या हैं। तो एक सॉकेट जब भी डिफाइन होता है तो वो कुछ इन पॉइंट्स को डिफाइन करता है, इसको रीड करें। मल्टीपल इंटरफेसेस की वजह से क्या कह रहे हो बिलाल खान? अच्छा चलो उसको देखते हैं। जो सॉकेट है आपके पास वो डिफाइन करता है एक आपका, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, देखते हैं, रुको। जो आपका कनेक्शन सॉकेट है वो डिफाइन करता है कि आपका कनेक्शन कि एंड टू एंड कनेक्शन क्या बन रहा है, लोकल होस्ट है आपका या रिस्पेक्टिव आईपीसी है, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टाइप और स्ट्रीम सच एज स्ट्रीम और डेटाग्राम। क्या आप जो है कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या टाइप यूज़ करना चाहोगे, और साथ में उसका रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल जो उसके साथ सिंक करेगा। अच्छा, सॉकेट प्रोग्रामिंग में कुछ फंक्शंस होते हैं।
सी प्लस प्लस के अंदर और सी शार्प के अंदर। तो इसमें सॉकेट जब आप इनिशलाइज करवाते हो तो ये आपके पास क्या करता है, एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन एक बना के आपको देता है। बिंड क्या करता है, एक जैसे सपोज करें कि बिंड का जो फंक्शन है वो एक किस्म का टेलीफोन नंबर आपको असाइन कर देता है। यूनिक टेलीफोन नंबर जैसे अगर आपको मिल जाए, वैसा बिंड का फंक्शन नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए होता है। लिसन का फंक्शन क्या करता है, वेट करता है किसके लिए, आपने जो कॉलर है उसके उसके लिए। कनेक्ट जो है वो क्या करता है, सपोज करें जैसे आप डायल करते हो टेलीफोन के ऊपर नंबर, वैसे कनेक्ट का फंक्शन है, मतलब उससे कनेक्ट करना। एक्सेप्ट क्या करता है, एक रिसीव जो है, आप जैसे इनकमिंग कनेक्शन जो है उसको रिसीव करते हो तो उसकी एग्जांपल क्या बनेगी, जैसे आप कॉल को रिसीव करते हो टेलीफोन के ऊपर। सेंड और रिसीव के फंक्शंस क्या करते हैं, यूजुअली मैसेज पासिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सपोज करें इसको एज अ टॉकिंग इंटरमीडिएटरी मैसेज फंक्शंस। उसके बाद क्लोज जो है आपका वो इस तरीके से काम करता है जैसे कनेक्शन को क्लोज कर दिया, या फिर अगर आप कॉल पे हो तो हैंग अप कर दिया। प्रोसेस कुछ ऐसा होता है टीसीपी सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन का, कि सबसे पहले सर्वर जो है वो एक सॉकेट क्रिएट करता है, अपने आप को बेंड करता है उस सॉकेट के ऊपर, फिर उसके ऊपर लेसन करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, अपना क्लाइंट जो है, सॉरी अपना सर्वर जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए वेट कर रहा होता है। जब तक लेसन नहीं होता तब तक जो है, सॉरी जब तक कनेक्ट नहीं होता तब तक वो लेसन कर रहा होता है। तो अपना जो क्लाइंट है वो अपना सॉकेट बेंड करता है, उसके बाद कनेक्ट करता है। कनेक्ट जैसे ही करेगा तो वहाँ पे एक्सेप्ट का फंक्शन कॉल हो जाएगा सर्वर पे। सर्वर के एक्सेप्ट का फंक्शन कॉल होने पे फिर आपके पास क्या होगा, रीड का फंक्शन कॉल होगा, और वहाँ पे क्लाइंट साइड पे राइट का फंक्शन। इसी तरीके से जब ये मैसेज कन्वे हो जाएगा तो उसके बाद आपका सर्वर जो है वो राइट करेगा और फिर आपका क्लाइंट रीड करेगा। उसके बाद दोनों अपने अपने क्लोज के जो फंक्शंस हैं उसको कॉल कर रहे हैं। सो दिस इज फ्लो ऑफ मैसेज कॉलिंग जो कि आपके पास यहाँ पे डिफाइंड है टीसीपी सर्वर के अंदर, टीसीपी सर्वर क्लाइंट इंटरेक्शन के अंदर। इसमें कोई सवाल? आगे चलें। अच्छा, ये यूडीपी की फ्लो या मैसेज कॉलिंग की स्कीम है कि सबसे पहले जो आपका सर्वर है वो सॉकेट क्रिएट करता है, उसके बाद बिंड करता है, उसके बाद अब लिसन एक्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या करता है, रिसीव फ्रॉम कर देता है। और वहाँ पे क्लाइंट क्या करता है, सॉकेट क्रिएट करता है, गेट होस्ट नेम, गेट होस्ट बाय नेम करता है, उसके बाद सेंड टू का फंक्शन कॉल हो जाता है। रिस्पेक्टिव फिर रिवर्स फंक्शंस कॉल होते हैं। यूडीपी के अंदर जो सर्वर है वो सेंड टू कॉल करता है और क्लाइंट अपना रिसीव फ्रॉम कॉल करता है, फिर उसके बाद क्लोज क्लोज दोनों कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का देखें कि यहाँ पे सेंड और रिसीव के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा था, रीड राइट या रिस्पेक्टिव सेंड और रिसीव। और अगर यूडीपी में देखें तो रिसीव फ्रॉम और सेंड टू इस्तेमाल हो रहा है। तो इन दोनों में खासा डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है आपको समझ में आ जाएगा जब आप आगे इसको पढ़ोगे कि किस वजह से इनके नाम चेंज किए गए। अच्छा, एक स्ट्रक्ट क्या होता है, स्ट्रक्ट जो है आपके पास बिफोर क्लासेस जो है एक पैकेट ऑफ वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो स्ट्रक्ट के बारे में जो है ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सी शार्प के ऊपर प्रोग्रामिंग करोगे और ये रिस्पेक्टिव जो बात कर रहा है वो सी प्लस प्लस की बात कर रहा है। अच्छा, जैसे ही आपके पास एक सॉकेट क्रिएट होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक जो है बाइंड करवाना पड़ता है अपने सॉकेट को टू स्पेसिफिक नेटवर्क एड्रेस और पोर्ट के ऊपर। उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकते हैं।
सॉकेट्स जो हैं, हाँ, सॉकेट अगर सी की प्रोग्रामिंग में बात करें या सी प्लस प्लस के अंदर बात करें, तो उसके अंदर जब सॉकेट का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो वो आपको क्या करता है, जो फंक्शन है उसका सॉकेट का, वो आपसे तीन चीज़ें लेता है, डोमेन लेता है, टाइप लेता है और प्रोटोकॉल लेता है। और सॉकेट टाइप की ये एग्जांपल्स हैं। इस तरीके से जो है सी प्लस प्लस के अंदर एक सॉकेट डिक्लेयर होता है, फिर वो सॉकेट जो है वो क्या होता है, आपके पास स्टोर हो जाता है एज अ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट कौन से होते हैं, जो टीसीपी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होंगे। कनेक्शन लेस सॉकेट्स कौन से होंगे, जो आपके पास यूडीपी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होंगे। तो सबसे पहले जो है सर्वर और क्लाइंट अपना अपना सॉकेट कॉल करेंगे, सर्वर बेंड करेगा उसको, उसके बाद जो है लिसन करेगा, उसके बाद कनेक्ट क्लाइंट जो है वो कनेक्ट करेगा तो सर्वर उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद सर्वर रिसीव करेगा तो क्लाइंट सेंड करेगा, फिर सर्वर सेंड करेगा तो क्लाइंट रिसीव करेगा। फिर दोनों अपने अपने कम्युनिकेशन ख़त्म होने के बाद दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लोज के फंक्शंस कॉल कर देंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी को? चैट में भेजा भेजा बेटा अगर कोई सवाल है। इंटीजर बेटा सी के अंदर इस्तेमाल होता है, वहाँ पे जब आप सॉकेट डिक्लेयर करते हो तो उसको एज अ इंटीजर सेव कर रहा होता है। तो जब हम सी शार्प के ऊपर आएंगे तो चीज़ें मज़ीद आसान हो जाएंगी। यहाँ पे इसको पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब प्रोग्रामिंग डोमेन में जाओगे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सी शार्प के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डॉट नेट का कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो जब एक हम पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी डॉट नेट फ्रेमवर्क में चीज़ें हैं उसको भी हम देखते जा रहे हैं ताकि आपके जहन में रहें। अच्छा, तो आपका जो सर्वर का प्रोग्राम है, सॉरी, जो आपका सर्वर है उसका जैसे ही सॉकेट क्रिएट होता है तो उसके लिए नेसेसरी है कि वो क्या करे, एक आईपी एड्रेस के ऊपर जो है और पोर्ट नंबर के ऊपर बाउंड हो जाए। उसके बाद जो है टीसीपी कम्युनिकेशन उसको यूज़ कर सकता है। अच्छा जी। उसके बाद क्या होगा, आपका जब एक बार सॉकेट बाउंड हो गया तो जो लिसन है उसका फंक्शन कॉल होगा और उसके बाद उसमें आप एक इंटीजर पास करते हो कि कितने जो है मुझे रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स को कनेक्शंस को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आप जो है बाइंड होने के बाद लिसन करना शुरू करते हो और जब भी क्लाइंट कनेक्ट होता है तो यहाँ पे एक जो है इंक्रीमेंट काउंट के अंदर हो जाता है जो कि आपने यहाँ पे पास किया था। तो वो लिमिट होती है कि कितने आपने कनेक्शंस जो हैं एक्सेप्ट करने हैं। फिर लिसन के बाद क्या होता है, आपका एक्सेप्ट का फंक्शन कॉल होता है। एक्सेप्ट का फंक्शन क्या करता है, जो इनकमिंग कॉल होती है क्लाइंट की उसको एक्सेप्ट करता है और एक कम्युनिकेशन प्रोसेस चैनल जो है उसको चला देता है। अच्छा, फिर सेंड और रिसीव के फंक्शंस की बारी आ जाती है। सेंड और रिसीव के फंक्शंस जो हैं वो आपसे कुछ इन पैरामीटर्स को लेते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन सी शार्प के अंदर ये जो फंक्शंस है ये डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर काम करेगा। इसको रीड करें।